हेलो, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। 10th जियोग्राफी का 7th चैप्टर हम देखेंगे ह्यूमन सेटलमेंट। इसे क्विक रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या उन्होंने बताया है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे इंडिया में टू टाइप्स के ह्यूमन सेटलमेंट है। एक कौन से है, एक न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है और दूसरे कौन से सेटलमेंट है, डिस्पर्स सेटलमेंट है। तो यहाँ पर टू टाइप्स है हमारे इंडिया में सेटलमेंट के मेनली। और ये सेटलमेंट है, ये हर जगह वेरी करता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, स्लोप ऑफ लैंड एंड डेवलपमेंट वहाँ की कैसी है, लेवल कैसा है डेवलपमेंट का, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। गिव द रीज़न के लिए आपको पूछ सकते हैं कि कैसे मतलब सेटलमेंट किस बेसिस पर डिवाइड है हमारे इंडिया में, वैरायटी क्यों दिखाई देती है। तो ये कुछ फैक्टर्स है उसके पीछे। देखिएगा नेक्स्ट, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहाँ कहाँ पर हमें मिलती है। तो देखिए नर्मदा रीजन के नर्मदा वैली में, यहाँ पर पैडी लैंड्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, विंध्यन प्लेट्यू एंड सेवरल अदर हमारे जो भी कल्टिवेटेड पार्ट्स है इंडिया में वहाँ पर, यानी कि कहाँ कहाँ पर हमारा ज़्यादा न्यूक्लिएटेड, यानी कि बहुत सारे लोग एक ही जगह पर बसना, यानी कि बहुत सारा क्या रहना, बहुत सारे लोग एक ही जगह पर न्यूक्लिएटेड होना, यानी कि पास आ जाना। इसे क्या कहते हैं, हम न्यूक्लिएटेड कहते हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ पर वाटर वगैरह रहेगा वहाँ पर ज़्यादा न्यूक्लिएटेड हमें सेटलमेंट देखने को मिलेगी, प्लेन ग्राउंड वगैरह जहाँ होता है वहाँ पर। तो नर्मदा वैली देखिएगा, इसे मैप में प्लॉट करिएगा। बिहार कहाँ पर है देखिएगा मैप में, उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, और विंध्यान प्लेटू, यानी कि मान लो कि ये हमारा क्या है, ये मान लो कि हमारा ऐसे ये सपोज ये हमारा सपोज इंडिया है। ओके, हाँ। तो यहाँ पर अरावली है और इसके पीछे नीचे क्या है, विंध्यान है, और यहाँ पर सातपुड़ा है। तो विंध्यान प्लेटू में वहाँ पर आपको मिलता है। और नर्मदा वैली और पैडीलॉन्ड ऑफ बिहार यहाँ पर आ गया, यूपी के बाजू में। ओके, तो इसे प्लॉट करिएगा। वहाँ पर ज़्यादातर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगी। और डिस्पर्स सेटलमेंट कहाँ कहाँ पर मिलती है, सेंट्रल पार्ट, यानी कि एमपी वगैरह, यहाँ पर जो सेंट्रल पार्ट है मध्य प्रदेश वाला, बहुत सारा क्या है वहाँ पर, फॉरेस्ट है। उसकी वजह से भी वहाँ पर कम लोग न्यूक्लिएटेड हुए। तो इसको क्या कहेंगे, हम डिस्पर्स सेटलमेंट कहेंगे। जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न एंड सदर्न राजस्थान, ये जो यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर जो राजस्थान है उसका ईस्टर्न, यानी कि यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ईस्ट रहता है, वेस्ट रहता है। तो ये ईस्टर्न ईस्टर्न एंड कौन सा, सदर्न राजस्थान, ये नॉर्थ रहता है, और सदर्न, ये सदर्न राजस्थान। ईस्टर्न एंड सदर्न राजस्थान में वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, डिस्पर्स सेटलमेंट मिलता है। हिमालय के स्लोप पर, यहाँ पर हिमालय है। एंड क्या क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, डाइसेक्टेड एंड अनइवन टोपोग्राफी है, यानी कि रहने के लायक वहाँ पर जगह नहीं है। तो ऐसे हमने देखा कि हमारे इंडिया में टू टाइप्स के सेटलमेंट है, और कहाँ कहाँ पर है ये प्लीज़ याद रखिएगा। ओके, बहुत ही आसान है। जहाँ पर प्लेन ग्राउंड होगा और जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्या बताया है देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पर देखिएगा क्या है सेकंड पेज पर। हम्म यहाँ पर बताया है उन्होंने, अभी क्या है ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील में भी टू टाइप्स की मेनली, अब हमें क्या देखने को मिलती है, ह्यूमन सेटलमेंट। तो सबसे ज़्यादा जो ब्राज़ील में ह्यूमन सेटलमेंट हुआ है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट आपको दिखाई देगी, वह कहाँ पर होगी, कोस्टल एरियाज़ में। कहाँ पर, कोस्टल एरियाज़ में। ए गिव द रीज़न पूछा था दिसंबर 2020 में, क्यों कोस्टल एरियाज़ पर ज़्यादातर लोग मतलब रहते हैं वहाँ पर, क्यों वहाँ पर न्यूक्लिएटेड हमें सेटलमेंट दिखाई देती है। तो यहाँ पर देखिएगा क्यों, रीजंस देखिएगा। जो कोस्टल का क्लाइमेट है, यानी कि जो किनारा रहता है, समंदर का किनारा, वहाँ पर जो वहाँ का क्लाइमेट है हॉट एंड ह्यूमिड है। और वहाँ पर फ्लैट लैंड लिमिटेड होने के बावजूद भी क्यों ज़्यादातर लोग वहाँ पर बसते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुड सप्लाई, वाटर का गुड सप्लाई है, और लार्ज नंबर के नेचुरल रिसोर्सेस है। फॉर एग्जांपल साओ पाउलो, इसको हम यहाँ पर मैप में प्लॉट करेंगे। आपको ऐसे भी प्लॉट करने को पूछ सकते हैं कि ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ पर हुआ है बताओ। तो ये देखो, ये साओ पाउलो है, ये क्या है, साओ पाउलो है यहाँ पर। ये आपको मैप में प्लॉट करना पड़ेगा। और ऐसे भी पूछ सकते हैं, ए फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, कि ब्राज़ील में बताओ, ब्राज़ील में कौन सा ऐसा स्टेट है वहाँ पर ज़्यादातर ह्यूमन सेटलमेंट हुआ है। तो क्या बताओगे आप, साओ पाउलो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, गुड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, नेचुरल रिसोर्सेस है वगैरह, हमने देखा वहाँ पर। तो चलिए देखते हैं और क्या है, आपके बुक में बताया गया है। साओ पाउलो क्लियर हो गया आपको? हाँ। और देखिएगा क्यों, और भी रीज़न दिए हैं उन्होंने यहाँ पर। जो साओ पाउलो में है, अंडर रीच, रीच क्या है वहाँ पर देखिए, रिच सॉइल है वहाँ पर। साओ पाउलो में क्या है, वहाँ पर अच्छी क्वालिटी की वहाँ पर सॉइल है, उसकी वजह से वहाँ पर खेती की जाती होगी। ओके, इसलिए कॉफ़ी उगाते हैं, क्या उगाते हैं, कॉफ़ी उगाते हैं। और वहाँ पर नेचुरल मिनरल्स के सप्लाई है,
आयरन ओर है वहाँ पर, इसलिए ये स्टेडी एनर्जी सप्लाई का काम भी करता है। और क्या है, साउथ ईस्टर्न एरिया हैज़ अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू। हाँ, और आपको ऐसे भी पूछ सकते हो, जो मतलब ये देखिएगा, ये ऊपर वाला नॉर्थ रहता है, ये साउथ रहता है, और ये यहाँ यहाँ पर ईस्ट रहता है और यहाँ पर वेस्ट। तो साउथ ईस्टर्न पार्ट में ब्राज़ील में, यानी कि कोस्टल लाइन भी कह सकते हैं और साउथ ईस्टर्न पार्ट भी कह सकते हैं। बताओ कि वहाँ पर ह्यूमन का सेटलमेंट क्यों ज़्यादा हुआ है, तो आपको बताना है सब। साओ पाउलो का एग्जाम्पल भी वहाँ पर लिखना है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स आपके काटे जा सकते हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पर साओ पाउलो में कौन सी सेटलमेंट आपको देखने को मिलती है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट वहाँ पर देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया क्या क्या है वहाँ पर। और देखिएगा, लेकिन क्या 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 होता है देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ए नॉर्थ रहा और ए ईस्ट रहा। ए नॉर्थ ईस्ट, चलो मैप में देखते हैं ब्राजील के। तो देखो एक मिनट, हाँ, ए देखो, ए ऊपर वाला जो रहता है, ए ऊपर वाला जो रहता है नॉर्थ रहता है, ए साउथ रहता है, ए ईस्ट रहता है, ए वेस्ट रहता है। तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि ए वाला एरिया की वो बात कर रहे हैं, जिसमें ब्राजीलिया हाईलैंड वगैरह आते हैं वहाँ पर देखते हैं कि ज़्यादातर वहाँ पर सेटलमेंट नहीं हुआ। क्यों? तो चलो देखते हैं। और अभी गिव रीजन के लिए ऐसे पूछा था उन्होंने कि बताओ कि नॉर्थ ईस्ट में, क्या नॉर्थ ईस्ट में क्यों वहाँ वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट कम है। तो उसके पीछे का रीज़न देखिए, जो हाईलैंड है वहाँ पर सूखा पड़ता है और क्या हो जाता है, इसलिए वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना बहुत ही मतलब क्या कठिन है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर स्पार्स सेटलमेंट देखने को मिलती है, यानी कि बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, पास पास नहीं रहते। और ऐसे भी, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो अमेजोन का बेसिन है, यानी कि जो सेंट्रल पार्ट है ब्राज़ील का, मतलब जहाँ पर अमेजोन की रिवर है, मतलब ये सेंट्रल पार्ट हो गया है पूरा। इनमें से बहुत यहाँ पर क्यों, यहाँ पर सेटलमेंट आपको कम देखने को मिलती है, ह्यूमन की सेटलमेंट। तो उसके रीजंस देखिएगा क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वहाँ पर क्या है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, यानी कि देखो, ये ब्राज़ील में से इक्वेटर जाता है ना वहाँ अमेजोन के वहाँ से, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, उसके कारण फॉरेस्ट आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। तो वहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, इसलिए ज़्यादातर लोग नहीं पास पास रहते वहाँ पर, स्पार्स डेंसिटी हमें देखने को मिलती है। वहाँ का क्लाइमेट क्या है, अनहेल्दी है, अनफिट है। और क्या है, वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका एक्सप्लॉइटेशन करना भी बहुत ही लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जंगल, अनइवन टोपोग्राफी, इसलिए। और पुअर ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर, ट्रांसपोर्ट डेवलप नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पर क्या है, ज़्यादातर ह्यूमन का सेटलमेंट नहीं हुआ। तो कहाँ कहाँ पर नहीं हुआ और कहाँ हुआ, तो देखिएगा, ब्राज़ील में जो ए वाला साउथ ईस्टर्न पार्ट वाला है, जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर ज़्यादातर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट देखने को मिलती है। और नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है और सेंट्रल जो ब्राज़ील का पार्ट है, वहाँ पर स्पार्स डेंसिटी हमें सेटलमेंट दिखाई देती है। ओके, यहाँ पर देखिएगा, अर्बनाइजेशन देखते हैं। अर्बनाइजेशन यानी कि क्या, शहरीकरण, यानी कि सिटी का बसना यानी कि क्या, अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो देखिए अर्बनाइजेशन का इंडिया में क्या हाल है, और बाद में देखेंगे कि ब्राज़ील में क्या क्या हाल है। तो देखो, इस टाइप का यही नहीं आया था ग्राफ, लेकिन इस टाइप का ग्राफ आया था और आपको पूछा था। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया है, जो अर्बनाइजेशन है इंडिया का, वो मेजर किया जाता है परसेंटेज में मेजर किया जाता है। और कैसे, अर्बन पॉपुलेशन टू क्या, टोटल पॉपुलेशन में से मतलब कितना अर्बन पॉपुलेशन है और उसका परसेंटेज निकाला जाता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने ईयर्स बताए हैं और यहाँ पर परसेंटेज बताए, और इनके बीच में 10-10 साल का गैप है, यानी कि डिकेड, इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, डिकेड कहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या 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 सवाल उन्होंने पूछे हैं। ऐसा ही सवाल एक आया था मार्च 2019 में, एग्जैक्ट नहीं आया था लेकिन ऐसे ही पूछेंगे। तो व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन 1961 में, अर्बनाइजेशन का कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पर देखेगा ये 1961, और यहाँ पर देखो 80% का है। विच डिकेड यानी कि 10 साल। ओके, इसे ध्यान रखिएगा प्लीज। विच डिकेड वाज अर्बनाइजेशन हाईएस्ट, कौन से डिकेड में अर्बनाइजेशन आपका हाईएस्ट हुआ है, तो देखियो 1971 टू 1981, कहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो 1971 मतलब 18 था, 18 से 23 बन गया, यानी कि लगभग 5% बढ़ा है, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ इस डिकेड में हुई है। ओके, और कहाँ पर क्या है, इन विच अर्बनाइजेशन ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन लोएस्ट, कहाँ पर लोएस्ट, तो देखिएगा 1961 टू 1971 में सिर्फ 0.2% ही ग्रोथ हुई है, इसलिए वहाँ पर क्या है, लोएस्ट रेट है वहाँ पर अर्बनाइजेशन का। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा क्या है नीचे, हाँ, व्हाट इन्फ्लुएंस कैन यू, हाँ, इस
इस ग्राफ को देखकर, इस वाले ग्राफ को देखकर आप क्या इन्फरेंस मतलब प्लॉट करोगे, मतलब क्या बताओगे फाइनली। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, इट इज़ क्लियर। ये ग्राफ को देखकर हमें पता लगता है कि जो अर्बनाइजेशन का ग्रोथ है हमारे इंडिया में वो क्या है, स्लो है। क्यों स्लो है, देखो धीरे 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 बढ़ रहा है, लेकिन कम भी तो नहीं हो रहा। हाँ, तो ग्रोथ क्या है उसकी, बहुत स्लो है, लेकिन क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन इंडिया में बढ़ रहा है। ये इन्फ्रेंस हम निकालेंगे। ओके, तो अर्बनाइजेशन का जो ग्रोथ रेट है वहाँ पर हमारे इंडिया में वो क्या है, स्लो है, लेकिन डिक्रीज नहीं हो रहा। जो ग्राफ है वो डिक्रीज नहीं हो रहा। ओके, हाँ। तो यहाँ पर देखिएगा उन्होंने एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर सवाल पूछा था दिसंबर 2020 में। तो देखिएगा यहाँ पर, हाँ, कि दिल्ली इज अ मोर देन, हाँ, कौन सा मतलब एरिया है हमारा, स्टेट है इंडिया में, वहाँ पर अर्बनाइजेशन बहुत ही मतलब हाईएस्ट है। कौन सा, तो गोवा है। क्या है, गोवा है। तो चलो मैप में प्लॉट करते हैं कहाँ पर गोवा है। तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि ऐसे स्टेट बताओ कि वहाँ पर अर्बनाइजेशन सबसे हाईएस्ट है। तो देखिए ये गोवा, ऊपर महाराष्ट्र है, नीचे कर्नाटका है। ओके, हाँ। और उन्होंने और भी बोला है कि अगर ऐसे पूछते हैं कि कौन से ऐसी यूनियन टेरिटरीज है, मतलब यूटीज है, वहाँ पर अर्बनाइजेशन बहुत ही तेजी से हुआ है। तो एक है दिल्ली और उसके चंडीगढ़, या दिल्ली एंड चंडीगढ़ में भी ज़्यादा, कितना, लगभग 80% का शायद। चलो देखते हैं क्या उन्होंने क्या बताया है। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने बताया कि ऐसे कौन सा स्टेट है हमारे इंडिया में वहाँ पर अर्बनाइजेशन तेजी से हुआ है, सबसे ज़्यादा हुआ है। तो 62% कहाँ पर है, गोवा पर है। और यूनियन टेरिटरीज देखिएगा दिल्ली का मोर देन 18% है। ओके, हाँ, जो तमिलनाडु है, प्लॉट करेगा कहाँ पर है ग्राफ पे, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, ये क्या है, अर्बनाइजेशन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ऑड मैन आउट के लिए पूछ सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, ये क्या है, वहाँ पर क्या है, अर्बनाइजेशन का रेट क्या है, सबसे लो है। तो आपको ये देखो कहाँ पर है, ग्राफ में देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रच ट्रॉपिग्राफी है, यानी कि माउंटेन्स है, हिली एरियाज है, उसकी वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी, मतलब अर्बनाइजेशन क्या है, कम हुआ है, और इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी वहाँ पर नहीं है। तो देखिएगा नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे ब्राज़ील के बारे में। अभी किसके बारे में देखेंगे, ब्राज़ील के बारे में देखेंगे। और ऐसे ही उन्होंने यहाँ पर पूछा है हमें क्या क्या आपको नज़र आ रहा है। तो देखिएगा इंटरवल कितना है इसके दोनों के बीच में, 70-80, यानी कि 10 ईयर्स का है। ओके, हाँ। और यहाँ पर कौन सा ऐसा डिकेड है वहाँ पर रैपिडली आपका ये हुआ है, मतलब क्या हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है। तो अभी हम इंडिया का हमने देखा, अभी ब्राज़ील का देख रहे हैं। तो 1960 से लेकर 70 तक, यानी कि यहाँ पर 1960 टू 1970 में ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है। कितना, 9% बढ़ा है। कितना पड़ा है, बढ़ा है वहाँ पर 9% बढ़ा है। ओके, हाँ। अभी देखते हैं उन्होंने यहाँ और क्या आगे बताया है। तो देखिएगा जो ब्राज़ील में है उनकी इकोनॉमी में रैपिड ग्रोथ हो रहा है, तो इसलिए अबाउट 86%, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्राज़ील पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरिया। तो जितना भी 100% लोग हैं, और 86% लोग सिटीज़ में रहते हैं, यानी कि कितना ये हाई स्टेट है देखिएगा। ओके, तो इसलिए क्या है, हाईली अर्बनाइज है हमारा जो ब्राज़ील है, वो क्या है, हाईली अर्बनाइज है। ओके, और इसलिए यहाँ पर देखिएगा रैपिड अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पर, साउथ एंड साउथ ईस्ट, यानी कि साओ पाउलो देखो आ गया है इसमें भी। तो सबसे ज़्यादा रैपिड अर्बनाइजेशन कहाँ पर हुआ है, साओ पाउलो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ मैप में मार्क कीजिएगा। और गोवा जो स्टेट है वहाँ पर, वो भी आपको पूछ सकते हैं। ओके, ये दो पूछ सकते हैं, साओ पाउलो एंड द गोवा अपना। ओके, हाँ। तो यहाँ पर क्या, साउथ एंड साउथ ईस्ट, यानी को चलो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, साउथ एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील में क्या हाल है वहाँ पर देखिएगा। ये ऊपर वाला हुआ नॉर्थ, ये ऊपर वाला कौन सा हुआ, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये ऊपर वाला कौन सा, नॉर्थ हुआ, और नीचे वाला साउथ, ये हुआ ईस्ट। हाँ, तो साउथ एंड साउथ ईस्ट, यानी कि ए वाला एरिया इसमें क्या है, ज़्यादातर क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट, अर्बनाइजेशन क्या है, बहुत है। यहाँ पर हायर रेट है अर्बनाइजेशन का। ओके, हाँ, यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट। तो रैपिड अर्बनाइजेशन कहाँ कहाँ पर हुआ है, साउथ एंड साउथ ईस्ट में हुआ है। और साओ पाउलो क्या है, उनमें से इमर्जिंग क्या है, वहाँ पर स्टेट है, मेट्रोपोलिटियन पोलिटियन स्टेट बना है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर डेवलप हुआ है। ओके, ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं कि चलो प्लॉट करो कहाँ पर है ग्राफ में, साओ पाउलो। ओके, लेकिन ना वेस्ट में, लेकिन ब्राज़ील के वेस्ट में, ईस्ट एंड वेस्ट, वेस्ट में वहाँ पर ज़्यादातर मतलब लोग नहीं रहते, तो इसलिए उन्होंने एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है, गो वेस्ट। लेकिन लोगों को कह रहे हैं कि इससे कहाँ पर जाओ, वेस्ट में रहने के लिए जाओ। क्यों, क्योंकि इस वाले सिटीज़ के ऊपर का जो भी प्रेशर रहेगा, वो प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो क्या होंगे, कम होंगे, इसलिए। और इसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी वहाँ पर वो लोग चला रहे हैं। ओके, हाँ।
यहाँ पर जो दो क्वेश्चन है मतलब कौन से ऐसे स्टेट में वहाँ पर मोस्ट अर्बनाइजेशन है एंड लीस्ट अर्बनाइजेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो आगे मैप दिया है ऐसे और आपको पूछ सकते हैं। तो हाईली अर्बनाइज कौन कौन से, तो देखो यहाँ पर हाईली अर्बनाइज देखो 90 टू 91 टू 100%। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये वाला स्टेट है। यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लियरली नहीं दिख रहा, आप आपके इसमें देख सकते हैं ओके। नहीं तो उन्होंने, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कोई ज़रूरत नहीं आपको। देखो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कौन कौन से स्टेट है वहाँ पर ज़्यादातर अर्बनाइजेशन हुआ है। तो देखिएगा कोस्टल एरियाज में, कोस्टल स्टेट है यानी कि कौन कौन से इंटरनल जो कंट्रीज है, मतलब जो इंटीरियर स्टेट्स है ब्राज़ील के अंदर के, वहाँ का मतलब अर्बनाइजेशन नहीं हुआ। तो कहाँ हुआ है, तो देखो कोस्टल स्टेट में, कोस्टल स्टेट यानी कि साओ पाउलो, देखो कहाँ पर है, गोयास, मिनास जिराइस, यहाँ ये तीन क्या है अर्बन, मतलब ये क्या है, वहाँ पर ज़्यादा अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है हमें। और लेस कहाँ पर, अमेज़न का बेसिन, ब्राज़ीलियन हाईलैंड का कहाँ पर है देखिएगा। अगर आपको इस मैप में नहीं देखने को मिलता है तो आप जो आपका फिजिकल जो वाला सेकेंड या थर्ड चैप्टर है शायद, वहाँ पर होगा। देखिए ब्राज़ील हाईलैंड कहाँ पर है, मैं प्लॉट करने के लिए आपको पूछ सकते हैं ओके। हाँ, और जो मनाउस जो है, ये पोर्ट है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द निग्रो एंड अमेज़न, ये मैच द फॉलोइंग के लिए वगैरह पूछ सकते हैं ओके, या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। तो देखो कहाँ पर है आपका मनास, तो यहाँ पर देखिएगा ये पोर्ट है, ये देखो ये पोर्ट है। यहाँ पर भी क्या हुआ है, अर्बनाइजेशन आपका तेजी से हुआ है ओके। इतना याद रहा आपको। चलो आगे देखते हैं क्या उन्होंने बताया है। बस अभी शायद खत्म हो गया चैप्टर, एक मिनट आगे देखते हैं। हाँ खत्म हो गया, यस। और आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अभी क्या करना है आपको, आगे बढ़ने से पहले कि आपको सबसे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं। वहाँ पर अच्छी तरीके से एक डाइजेस्ट में आप रेफर कर सकते हैं कौन सा भी, नहीं तो आप चैप्टर पढ़ सकते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज आप सॉल्व कीजिएगा ओके। अगर आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं और एक चैप्टर को लेकर ओके, बाय बाय।